A very good morning to my dear students of class 9th. But this is your second chemistry preparatory assignment, and in this assignment we cover the whole syllabus which are pending, which are come in the first terminal examination. So in the first terminal examination, you concentrate on these two assignments, preparatory assignment, and learn all the questions and try to understand the concept, because the internal means the answers are from this question, but maybe the question modified by me. Okay, let's start. What is a chemical equation? बच्चे chemical equation क्या है? ये symbolic representation है जिसमें हम symbols और formula जो substance का वो use करते हैं. जैसे कि ये क्या है? ये एक chemical equation है जिसमें हमने symbols use किए हैं, ये arrows use किए हैं, ठीक है, हमने formulas use किए हैं किसी substance के, जैसे ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड. हमें क्यों जरूरत है हमें इसे बैलेंस करने की? क्योंकि बच्चे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन. तो ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती है. ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मास बोलता है कि जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मास कभी भी ना ही हम तोड़ सकते, ना ही हम बना सकते, ना ही हम खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, ये आपको एक इक्वेशन दे दी है. इन्होंने बोला इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है? इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है जो जिंक है वो सॉलिड है, जो HCl है वो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, जो ZnCl है ये भी एक्वस है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है. क्लियर? ये हमें ये पता लग रहा है इस इक्वेशन से. व्हाट इज ए लिमिटेशन ऑफ रिएक्शन? अभी इस रिएक्शन की क्या लिमिटेशन है? इस रिएक्शन में ऐसा कैसा है जो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. इसे कौन सी कंडीशन में ये रिएक्शन परफॉर्म होगी? सनलाइट में होगी, हीट में होगी, कूलिंग में होगी, कौन सा टेम्परेचर चाहिए? तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है. नेक्स्ट बच्चे, आई डिस्कस द, ठीक है, दीज टू यू, अंडरस्टैंड एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम. इन्होंने बोला कि ये केमिकल इक्वेशंस हैं, इन्हें बैलेंस करना. बच्चे C कार्बन, O ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रोजन एंड कैल्शियम नाइट्राइड. Balancing the equation we already done in the previous class, but one equation I again solve you for you and you solve the rest of the equations. आपने क्या करना है बच्चे? यहाँ पे आपने एक टेबल बना लेना है ऐसे. यहाँ पे आपने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिख लेना है राइट हैंड साइड. अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो, एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम होंगे. हम थोड़ी डिफिकल्ट उठाते हैं, ये वाली उठाती हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो Mg मैग्नीशियम, H हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं. अभी मैग्नीशियम इस तरफ कितने हैं? 1, और दूसरी तरफ भी मेरे पास 1 है. यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन, ये देखो ये जो लिखा है ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है मेरे पास. सल्फर कितने हैं? 1, यहाँ पे भी कितने हैं? 1. क्लियर? ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 4, ये 4 लिखा ना, यहाँ पे भी 4 लिखा है. अगर बच्चे ये देखो मैंने लिखा है, ये तो ऑलरेडी जितनी लेफ्ट हैंड साइड है उतनी राइट हैंड साइड है, तो ये बैलेंस्ड है. अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल दी, अगर मैं ऐसे सेकंड एग्जांपल लूँ आपके पास, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल ले लिया. यहाँ पे मैंने कैल्शियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, 2 ही एलिमेंट है हमारे पास. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. यहाँ पे कितना? 1, और यहाँ पे ये देखो नीचे 3 डाल रखे है ना, ये 3 मत देखो, अभी ये तो हमने बैलेंस किया है, तो यहाँ पे 3, नाइट्रोजन 2, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2. अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम आगे यहाँ पे 3 लगा देंगे और इससे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. तो देखो हो गया सारा बैलेंस. या इस तरह से आपने बैलेंस करना है, ये फॉर देख के. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगेन बच्चे इसी फॉर्म से आपने बैलेंस करनी है. ये फिलिंग द ब्लैंक्स, तो कहीं भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है. यहाँ पे डैश यूज सिंबल फॉर ऑक्सीजन एंड H फॉर हाइड्रोजन, डाल्टन, या मैं बोल सकती हूँ डाल्टन यूज्ड डैश, तो यहाँ पे भी डैश कर सकती हूँ. सिंबल रिप्रेजेंट ग्राम्स atom of an element. Symbolic expression for a molecule is called a molecular formula. Sodium chloride has 2 radicals. Sodium is a basic and as a acidic radical. Valency of phosphorus is PCl3. PCl3 में P की वैलेंसी क्या है? 3 है, और 5 में क्या होगी? 5. वैलेंसी आयरन की क्या है? यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितनी है? 3. आयरन का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2CO3 3. क्लियर बच्चे? Sodium chloride react with silver nitrate to produce silver chloride and sodium nitrate.
राइट द इक्वेशन, आपने इक्वेशन लिख के बतानी है। देखो सोडियम Na प्लस Cl, ठीक है, NaCl रिएक्ट विद Ag2NO3, ठीक है, AgNO3। तो आपने क्रिसन क्रॉस मेथड से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, तो रिएक्शन क्या आएगा, NaCl AgNO3, ये Na ने NO3 के साथ दोस्ती कर लेनी है और Ag ने Cl के साथ कर लेनी है। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें जो वेट है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। ये आपने, इन्होंने वेट बता दिया है, इन्होंने काउंट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 to 8.5, 2 to 8.5 ग्राम्स। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कन्वे, कौन सी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, ये सिर्फ हमें एलिमेंट्स का नेम बता रही है, ठीक है। द एक्चुअल रिजल्टेंट ऑफ द केमिकल चेंज, क्या हमें क्या बना, ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए। सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एंड सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। Here one molecule of zinc and one molecule of sulfur dioxide sulfuric acid react to give one molecule of zinc sulfate and one molecule of hydrogen। प्रॉपर उन्होंने इंग्लिश में ही उस इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कंपोजिशन ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब H2SO4 बचे, H2SO4 में H2 हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन फिर कितने हमारे पास 4। अभी आपने मास पता करना है, दिस इज द पार्ट, मुझे ये ना आपको मास गिवन होगा कि आपको कोई भी एलिमेंट दे देंगे, ये आपको मास गिवन होगा एंड यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाई आपको H2SO4 दे दिया उन्होंने, H का मास कितना है 1, कितनी H2 हमारे पास, प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने 16 है, ऑक्सीजन कितने 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 1 2 प्लस 32, 16 4 64। अब इस सभी को प्लस कर लेना, आपके पास आंसर आएगा 98। इसी तरह से आपने H2SO4 का करना है, ZnSO4 का करना, ओके। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करें, ये सेम आंसर है बच्चे, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम है जो रिएक्ट हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इन्होंने मैग्नीशियम क्लोरीन और एक गैस हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस की है। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। अभी पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है बच्चे, पॉली मीन्स मोर देन 2, ठीक है। जब बच्चे किसी भी, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, जो चार्ज है, ठीक है, वो कंपोज्ड हो 2 और मोर कोवेलेंट कंपाउंडेड का, जैसे यहाँ पे C भी है, O भी है, इसका चार्ज 2 नेगेटिव है, SO4 SO कितने 4 और एक S, तो इसमें क्या ये इसका जो चार्ज है ये 2 नेगेटिव, तो दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयन। फंडामेंटल लॉ, वो कौन सा फंडामेंटल लॉ है बच्चे, फंडामेंटल लॉ कौन, ठीक है, नेम द फंडामेंटल लॉ दैट इज इन्वॉल्व इन एवरी इक्वेशन। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, दिस लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इन F। अभी ये जो पावर होगी ना बच्चे, यहाँ पे ये और यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो ये 1 जो है ये इसकी पावर है F की, और ये जो F के पास 2 है ये वैलेंसी है CA की। तो इन्होंने पूछा फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है जी -1, सल्फर की कितनी है -6, ठीक है, फॉस्फोरस की कितनी है 3 आएगा, यहाँ पे आ गया कार्बन की कितनी है, यहाँ पे कितना नंबर 4, तो 4 आएगी +4। नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, अभी नेक्स्ट है नाइट्रोजन की बतानी है आपने। देखो क्वेश्चन में ये आंसर है, अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये नाइट्रोजन है फॉलोइंग कंपाउंड में। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, अभी वैलेंसी देखो क्या है, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 2 नहीं होगी बच्चे, यहाँ पे 4 होगी। देखो इस कंडीशन को, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। NO2, हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, और यहाँ पे हमें 2 दे रखा है, मीन्स नाइट्रोजन का 2 दे रखा है, ऑक्सीजन की कितनी दे रखी है 1, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की होती है 2, तो यहाँ पे कटिंग हुई है, इट मीन्स 2 इज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, कितना आ गया N4O2, तो N की वैलेंसी कितनी है 4। अगेन
यहाँ पे अगेन वही, हमें ऑक्सीजन का पता कि वैलेंसी -2 है, और यहाँ पे हमारे पास NO में क्या है, दोनों की 1 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2, N की कितनी आ गई वैलेंसी +2। मैग्नीशियम इन MnO2, MnO2 में अगेन ऑक्सीजन के में पता है 2 है, यहाँ पे तो वहाँ या 1 रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ये Mn जो ये वाली ऑक्सीजन के पास 2 है, ये ठीक है मैग्नीज की है, तो मैग्नीज Mn2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, Mn की कितनी आ गई 4 प्लस ऑक्सीजन की आएगी 2 नेगेटिव। सेम एज कॉपर मैग्नीशियम। वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो क्या रीजन है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए बच्चे? लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, द टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, एंड यू गिव अ सिंपल इक्वेशन फॉर द एग्जाम्पल। द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, अभी उसने इक्वेशन ये लास्ट बैलेंस फॉर्म ये इक्वेशन दे दी, जब ये देखो यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है ना, यहाँ पे ये बैलेंस्ड नहीं है, ये इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन है। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है? स्केलेटन इक्वेशन। अब ये जब बैलेंस होगी तो ये कौन सी इक्वेशन है? ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, अभी इसकी बैलेंस इक्वेशन देनी है आपने। देखो सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, NaOH H2SO4 रिएक्ट हुआ तो हमारे पास क्या बना? सोडियम सल्फेट, सोडियम मीन्स Na, सल्फेट SO4 प्लस वाटर। जो बच्चे आपको फर्स्ट असाइनमेंट मैंने भेजी थी ना, उसमें फर्स्ट टू एंड 3 assignment, in that assignment I cover these, ठीक है, this valency part. So बच्चे understand this valency part, practice that valency part, okay. Next one बच्चे, iron Fe, sulfuric acid H2SO4, ferrous sulfate and hydrogen। बच्चे अगर आप इसके रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, देन ओनली यू आर एबल टू, ठीक है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द पेपर। AgNO3 AgNO2 प्लस O2, 3Cu प्लस 8HNO3 CuNO3 2NO 4H2O। डिफाइन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है बच्चे? एटॉमिक मास जो है वो हम कार्बन का, ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन। कार्बन का हमने कौन सा आइसोटोप लेना? 12। कार्बन के भी बच्चे फॉर्म्स आके हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है, बस ये आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास पता करना आपने, आपको पीछे सिखाया था ना मैंने, वैसे ही Na का लिख लेना, Na इंटू 2, S का कितना 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस। बच्चे ये जो यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, इससे मल्टीप्लाई मत लिखना, आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई लेते हो लेकिन यहाँ पे ये प्लस का साइन डलेगा, ओके क्लियर। जो ये 10 है ये सभी का है, इस पूरे का 10 है ये। अगेन NH4 2CO3, सेम बच्चे ऐसे ही आपने मास इसका निकाल लेना। डू द प्रैक्टिस इन सम न्यूमेरिकल्स की, आपको प्रैक्टिस चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, करेक्ट आंसर बताना है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द मेथड, कौन से मेथड पे है? बेजिलियम। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल, हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन कितने होंगे? हाँ जी 1। द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 में Fe2SO3। द वाटर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मास रेशो 1:8। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दैट द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना होगा? CaHCO3 की ट्वाइस। अच्छा, दिस इज आवर सेकंड प्रिपरेटरी असाइनमेंट। In this assignment ना बच्चे most of the part is balanced equation, write the name of the equation and then balanced it. So बच्चे for that you do the written practice at your home, and numerical part, skip the numerical part, skip that question which are not in this 2 preparatory assignment, only cover that question which are only in these 2 preparatory assignment. Must focus on the molecular mass also which is on the last, and do the written practice of it at your home. Thank you so much and all the best for your first terminal examination.